ड्राइवर कौन है जो इस शरीर को चला रहा है? कौन बताना चाहेंगे? कौन है वो ड्राइवर? भगवान है। और कौन चला रहे हैं शरीर को, बताइए? हाँ, आत्मा चला रही है शरीर को। आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों है ना? तो दोनों की हेल्प से ये शरीर चल रहा है, आत्मा और परमात्मा दोनों। खाली भगवान नहीं, आत्मा भी है, हम भी हैं। तो वो ड्राइवर है। सोल क्या है? ड्राइवर। तो वो ड्राइवर सोल इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस कारण से शरीर जो है चल पा रहा है ना? तो मैं ये बताना चाहता कि हम लोग जो है इस शरीर को प्रयोग करते हैं, है ना? लेकिन हम इस शरीर को कैसे प्रयोग करना है ये हम नहीं जानते। आंखों से हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, जीभ से हमको क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, हमको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ये चीज हमको जीवन, हम केवल जीवन जी रहे हैं, लेकिन कैसे जीवन जीना है ये हम नहीं जानते। तो कैसे जीना है वो कैसे पता चलेगा? जब हम ये पढ़ेंगे भगवद गीता। जैसे कोई भी मशीन हम लेकर आते हैं, उसका मैनुअल साथ लेके आते हैं ना। मैनुअल में उसके बारे में सारी जानकारी होती है। कोई पहली नई मशीन खरीद के लाए, उसमें कौन सा बटन क्या काम करेगा, तो वो चीज हमें पहले मशीन के मैनुअल को पढ़ते हैं हम अच्छे से कि क्या क्या सावधानी बरतनी है ना? इसमें वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, है ना, ऑटोमेटिक, तो उसमें कौन से बटन कैसे काम करता है वो हम पहले से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे तो खराब हो जाएगा मशीन, है ना? मशीन खराब हो जाएगा, फिर मैनुअल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले मैनुअल पढ़ना चाहिए, फिर मशीन प्रयोग करनी चाहिए। इसी तरह से लोग बोलते हैं कि भगवद गीता जो है जीवन के अंत समय में पढ़ना चाहिए, है ना? जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, है ना, और हाथ पैर काम करने बंद कर दे, याददाश्त कमजोर हो जाए, फिर भगवद गीता को उठाइए, तो किसी काम का ना रहे शरीर। ये उसी प्रकार है, पूरी मशीन को खराब कर दिया, लास्ट में बोल रहे मैनुअल पढ़ रहे हैं, पूरा जीवन गलत, मतलब सही से नहीं जिया जैसे बताया गया मैनुअल के हिसाब से, और अब अंत में मैनुअल पढ़ने से क्या फायदा? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो इस तरह से ये बुद्धिमानी नहीं है कि हमको जीवन के अंतिम समय में भगवद गीता पढ़नी है, नहीं, शुरू से ही। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोला है कि कुमार आचरित्र प्राज्ञो धर्मान भागवतान हिय दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि 5 साल की उम्र से ही हमको इस ज्ञान लेना चाहिए, भगवत भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए, है ना? तब हमारी इंद्रियां जो है वो हष्ट पुष्ट है ना, याददाश्त एकदम अच्छी है ना? इसलिए बच्चे देखिए फटाफट बच्चे जो है वो पकड़ लेते हैं, श्लोक को याद कर लेते हैं। इस्कॉन में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, गृहस्थों के जो बच्चे हैं वो श्लोक याद कर लेते हैं, इतने सारे श्लोक याद कर लेते हैं बचपन में ही, 4-5 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चों की बुद्धि जो है वो शार्प होती है, जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके हमें इस ज्ञान को लेना चाहिए, है ना? तो ये जो है हमारा जो शरीर है जिसको हम बाहर से देखते हैं, इसको स्थूल शरीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थूल शरीर है ये। लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। किसका बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार का, है ना? और उसके अंदर आत्मा होती है। यानी कि आत्मा के 2 आवरण होते हैं आत्मा के ऊपर, एक आवरण सूक्ष्म शरीर का और दूसरा आवरण स्थूल शरीर का, है ना? जैसे कि हम सबसे पहले बनियान पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, है ना? तो उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये शरीर जो है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं वांसांसी जिन्नानी यथा विहाय, है ना, था शरीरानी नरो परानी। ये शरीर एक कपड़े के समान है। किसके समान है? कपड़े के समान है। और शरीर के अंदर एक अंडर गारमेंट भी है, वो है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा है। तो ये आत्मा का आवरण है। तो ये जो इसकी तुलना भगवद गीता में, आप जब इस भगवद गीता का में आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे
तो बहुत ही अच्छी तुलना की गई है इसमें। एक रथ का पिक्चर दिखाया गया है ना, रथ के बारे में। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये आप देखिए रथ है ना। अब इस भगवत गीता में आप देखेंगे रथ है। ये रथ क्या है? ये रथ ये शरीर है ईश्वर में। इस शरीर में जो 5 घोड़े हैं, क्या है? 5 घोड़े। 5 घोड़े की तुलना जो है 5 इंद्रियों से की गई है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं, इनकी तुलना किसे की गई है? घोड़ों से की गई है। और घोड़े में जो सारथी है उसकी तुलना की गई है बुद्धि से। देखिए ये जो ज्ञान है ना, ये हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसके बारे में लोगों को मन क्या है, बुद्धि क्या है, लोगों को नहीं पता रहता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है ना। तो मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज होती है, समझना चाहिए। बुद्धि जो है वो सारथी के समान बताया गया उसको, है ना। और पूरे रथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रथ को चलाने वाला सारथी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पीछे रथी बैठा है उसके कंट्रोल में रथ नहीं होता है। रथ के कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सारथी के हाथ में। सारथी अगर एक्सपर्ट है, घोड़े को कंट्रोल करता है प्रॉपरली, तो सारथी उस रथ को सही रास्ते पे आगे लेके जा सकता है ना। सारथी के मदद से रथ जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। और सारथी अगर मान लीजिए बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, या तो सो रहा है, तो उसमें उसकी एकदम सो गया सारथी, तो घोड़े जो है वो या तो खड़े हो जाएंगे या तो फिर चलेंगे। तो ये घोड़े ऐसे घोड़े हैं, हमारी इंद्रियां घोड़ों से तुलना की गई है, जो कि पागल घोड़ों के समान है। घोड़े पागल हैं। कैसे घोड़े हैं? पागल। कैसे पागल? जैसे कि हम अपनी इंद्रियां जो है, इंद्रिय विषयों के प्रति जिस प्रकार से दौड़ती है, भागती है। आंख से हमें अगर कुछ सुंदर चीज देखने को मिल जाती है तो हमारी आंख उसको देखना चाहती है। जैसे ही टाइम हो जाता है ना, सीरियल का, तो आंखें दौड़ती है, चलो टीवी चलाओ फटाफट, सीरियल शुरू होने वाला है, 8 बज गया है ना। क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो आंखें जो है दौड़ती है क्रिकेट देखने के लिए, या मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज देखने के लिए आंख जो है वो तरस जाती है। मान लीजिए आंख ही नहीं होगी तो व्हाट्सएप मैसेज कोई फायदा है? लेकिन बार बार जो है मन करता है स्मार्टफोन रील चलाने का, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने का। क्यों मन करता है? क्योंकि आंख जो है वो घोड़े की तरह है, वो भाग रही है। किसके पीछे? दृश्य के पीछे, है ना। दृश्य रूप जिसको बोलते हैं। उसी तरह से कान है, कान जो सुंदर सुंदर सुनना चाहता है कुछ, है ना, तो उसको कुछ सुनने के लिए चाहिए, है, तो वो कान उसके पीछे भागता है। नाक जो है वो कुछ अच्छा सुगंधित कोई चीज है उसके पीछे नाक भागती है। जीभ जो है वो टेस्ट करने के पीछे भागती है। कोई अच्छा टेस्ट याद आ गया कि अरे जो फलानी जगह के जो है ये वस्तु बड़ी स्वादिष्ट है, चलो वहां पे चलते हैं खाने के लिए। तो लोग जो है 20-20 किलोमीटर ड्राइव करके जाते हैं केवल उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत अच्छा खाने को मिलता है इसलिए। तो हमारी जो जीवा है वो आकर्षित होती है ना। इसी तरह से हमारी सारी इंद्रियां जो है वो विषयों के प्रति आकर्षित होती है ना। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, 5 प्रकार के विषय होते हैं, है ना, जो इंद्रियों के विषय हैं। और घोड़े जो है वो पागल रहते हैं, भागते हैं। मान लीजिए एक रथ है, उसका एक घोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में भाग रहा है, दूसरा राइट डायरेक्शन में, तीसरा इधर उधर भाग रहा है, तो कभी रथ का डायरेक्शन रथ सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा, ऊपर से एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्थिति है हमारे शरीर की, हमारे जीवन की ऐसी स्थिति है। हम लोग सुख चाहते हैं। कितने लोग जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी चाहते हैं सुख और आनंद प्राप्त करना। लेकिन कितने ऐसे आपने से भक्त जो बोलते हैं कि हमको जितना सुख हम चाहते हैं अपने जीवन में वो हमको सारा मिल चुका है? हाथ खड़ा कीजिए। हैं? सुख मिल गया आपको, दुख नहीं है कोई भी। हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा है,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सुख है ना, वो हम चाहते हैं, लेकिन उतना क्वांटिटी में जितना हम सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए, हम लोग सुख चाहते हैं जो कि हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी खत्म ना हो। ऐसा होता है कि सुख हम जितना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए सुख मिला, लेकिन उसके बाद सुख की अनुभूति नहीं होती, खत्म हो जाता है सुख, है ना। तो ऐसा सुख चाहते हैं जो हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी खत्म ना हो। और दुख हम कितना चाहते हैं? दुख हम बिल्कुल नहीं चाहते, है ना, लेकिन दुख नहीं चाहते, तो सुख चाहते। लेकिन सुख हमको, जिस वस्तु में हमें सुख ढूंढते हैं हम, वो वस्तु से हमें सुख नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं कि मेरे को अच्छा, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो मेरे को सुख ही मिलेगा, मेरे पास पैसा होगा तो सुख मिलेगा, या मेरे पास बहुत अच्छा गाड़ी होगी, या मेरे पास में बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति करने का भाव होता है, जैसे खाने का सुख, खाने से मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद देखते बहुत ज्यादा खा लिया तो पेट में जो है वो बीमारी हो जाती है। किसी को रसगुल्ला खाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन रसगुल्ला खाने के बाद जो आपको डायबिटीज हो सकता है ना, तो दुखी हो जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से असली जो सुख है ना, वो हमको मिलता नहीं है ना, असली सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो सुख क्या है? वो सुख ये है जो कि अध्यात्म से, जैसे माता जी ने बोला कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करने से सुख मिलता है, तो वो जो सुख मिल रहा है वो आध्यात्मिक सुख है, भौतिक सुख नहीं है। इन इंद्रियों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं, जैसे सीरियल देख करके या क्रिकेट देख के या मूवी देख के, ये सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, ये दुख है एक्चुअली, है ना। असली सुख जो मिलता है वो भगवान से जुड़ के हमको सुख मिलता है। वास्तव में अध्यात्म से जब हम जुड़ेंगे तब हमको सुख मिलेगा। तो हमें हमारे जीवन का जो असली लक्ष्य है वो क्या है, इसको समझना है कि हम इस भौतिक संसार जो हम देख रहे हैं, इस भौतिक संसार में, ये भगवान इस श्लोक में जो हमने पढ़ा बता रहे हैं कि ये संसार जो है वो अशाश्वत है ना, और दुखालय है। कि भगवान ने इस संसार को ऐसा बनाया है कि ये दुखालय बोला गया इसको, कि दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें होती है ना, हिमालय में हिम होता है, बर्फ होती है ना, और शौचालय में शौच करने जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से देवालय में भगवान होते हैं, है ना, और इस तरह से चिकित्सालय में चिकित्सा होती है। आलय बहुत सारे हैं, लेकिन जो दुखालय तो क्या होगा? दुख होगा। जिसने ये संसार बनाया है उसने बता दिया कि संसार में दुख है, और ये संसार का एक सिम्टम ये यहाँ दुख है। दूसरा ये है कि ये शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा जो है ये नहीं रहेगा। ये जो है बार बार में यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत रूप से नहीं रह सकती। ये हम हमेशा नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। जैसे हमने ये घर बना लिया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ हमेशा रह सकता हूँ, संभव नहीं है ना। तो लाइफ इज जस्ट लाइक ए ट्रेन जर्नी। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं, लेकिन हमको जो सीट मिलती है, रिजर्वेशन होता है, वो क्या हमारी परमानेंट रिजर्वेशन होता है क्या, हमेशा के लिए? मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है बंबई, तो आपका बंबई तक का रिजर्वेशन है, वो भी टेम्पररी, जब तक आप उस ट्रेन में हैं तब तक के लिए। मान लीजिए आज की डेट का रिजर्वेशन है, तो आज की डेट में ही आपको मिले। कल बोलोगे नहीं मेरा तो रिजर्वेशन था, बोले कौन सी डेट में था, तो समझ के बाद तो ये भी देखा जाता है। तो यानी कि हमारा जीवन भी जो है ना एक ट्रेन जर्नी की तरह है, और हम जो है उसमें हमको रिजर्वेशन, यानी कि थोड़े समय के लिए हम उस पर्टिकुलर इस मनुष्य देह में जो है वो आए हैं, और हमको कुछ समय के लिए बस हमको ये स्थान दिया गया है रहने के लिए। उसके बाद जब हम चले जाएंगे कोई और रहेगा यहाँ पे, हम नहीं रहेंगे हमेशा, है ना। तो ये टेम्पररी अवस्था है, इसको बोलते हैं अशाश्वत। शाश्वत कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप शाश्वत चाहते हो कि मेरे को शाश्वत आनंद मिले हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे अच्छी फैसिलिटी मिले, तो ये जो धाम है ये भगवान का धाम होता है। ऐसे तो भगवान के धाम की जानकारी जो है जनरली लोगों को नहीं होती। इसकी जानकारी भगवत गीता में दी गई है। कहते हैं भगवान, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं कि जो भगवान का जो धाम है
वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। ये जो धाम है, ये जो संसार है, ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित है। सूर्य अगर नहीं हो तो जीवन नहीं होगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सूर्य क्या है? मेरी आंख है ना। तो सूर्य है भगवान, सूर्य जो है वो इस संसार में प्रकाश देते हैं। उनके कारण ही वर्षा होती है, उनके कारण ही जमीन से जो है साग सब्जी उगती है, सूर्य की वजह से सब चीज सूर्य है ना। तो सूर्य जो है वो जैसे प्रकाशित करता है, एक अंधेरा रहता है, रात में अंधेरा हो जाता है। देखिए अगर सूर्य नहीं होगा तो एकदम अंधकार हो जाएगा, छा जाएगा अंधकार। ये संसार जो है वो अंधकार में है ना। तम सोमा ज्योतिर्गम्यम है ना। तो ये जो भगवान का ज्ञान धाम जो है वो ज्योतिर्मय है, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वहां पे अपने आप जगमगाता है। और भगवान कहते हैं कि एक बार जो वहां चले जाता है उसको वापस इस संसार में आना नहीं पड़ता है ना। मतलब रिटर्न टिकट नहीं है, बस जाना एक बार आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी, वहां जाने की, वापस आने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमेशा के लिए वहां पे हम भगवान के पास जा सकते धाम में, और वहीं पर असली आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो उसको आम का फल खाना है, और वो पेड़ जो है वो नदी के किनारे लगा हुआ है। अब वो परछाई कहां पड़ रही है? पेड़ की पानी में। अब वो आम का फल तो पानी में भी नजर आ रहा है। अब वो सोचे कि मेरे को आम का फल पानी से प्राप्त हो जाएगा, तो पानी में डुबकी लगाने से उसको मिलेगा आम का फल। आम का फल कहां मिलेगा? पेड़ के ऊपर। इसी तरह से भगवान इस भौतिक संसार को क्या बोलते हैं, है ना। वह कहते हैं कि ये भौतिक संसार जो है वो है ना एक उल्टे पेड़ की तरह है ना। जैसे भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान जो है ये बात बताते हैं, है ना। 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है ना। तेरहवां नहीं, 15वें अध्याय का, सॉरी। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ बताते हैं कि ये जो संसार है ये एक वट वृक्ष की तरह है। किसकी तरह है? वट वृक्ष। लेकिन वट वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और टहनी जो है शाखाएं नीचे की ओर है। अब बताइए, ऐसा वट वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और टहनी शाखाएं नीचे की तरफ है, कभी देखा है आपने ऐसा कि आसमान में जो है ऊपर की तरफ जड़ें हैं और नीचे की तरफ शाखा हो? ऐसा कोई वृक्ष देखे हैं? पानी में जो वृक्ष रहता है वो कैसा रहता है? परछाई। उसकी जड़ें ऊपर की तरफ होती है और टहनी शाखाएं नीचे की तरफ होती है। इसलिए ये जो भौतिक जगत है इसको आध्यात्मिक जगत की परछाई बताया गया है। असली जो सुख है, आनंद है, वो फल की तरह है। वो इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपको अगर मैंने पूछा कि आम का फल पानी में डुबकी लगाने से मिलेगा क्या? छाया के पीछे कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से असली जिस भी सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो छाया सुख है। वास्तव में उसकी छाया दिख रही है लेकिन वास्तविकता नहीं है उसमें। असली सुख कहाँ है? वो भगवान के धाम में, यानी कि जो ओरिजिनल वृक्ष है भगवान के धाम में, वहां पे सुख मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। जैसे कि आप देखिए रेगिस्तान में मृगमरीचिका, जिसको बोलते हैं मृगमरीचिका, है ना, उसके पीछे पानी नजर आता है। जब बालू ऐसे उबलती है ना तो ऐसा लगता है कि पानी है, परछाई है। लेकिन जैसे कई बार रोड पे भी ऐसा रोड गीली नजर आती है कई बार, है ना, लेकिन उसमें पानी नहीं होता, वो परछाई है। पशु जो है उसके पीछे भागते रहता है कि मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए। रेगिस्तान में पानी कहाँ है ना? रेगिस्तान में मरुस्थल में पानी की कोई स्थान नहीं है, लेकिन पशु को लगता है यहाँ पानी है और उसके पीछे भागते भागते मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। उसी तरह से संसार में जीव को लगता है कि मेरे को सुख मिलेगा,
मेरे को नौकरी लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मेरे को पैसा मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, या मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, ये हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, वो सुखी नहीं होगा। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने आप को भगवान से, अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही सुख मिलता है ना। तो इस ज्ञान को जो बताया गया भगवद गीता में, इसकी तुलना प्रकाश से की गई है। किससे की गई है? प्रकाश के समान है। जैसे कि कोई व्यक्ति अंधकार में हो, भय लगता है ना। अंधकार में क्या लगता है? भय। अब मान लीजिए किसी घर में अगर गुप्त अंधेरा हो, वहां पे आपको जाने में भय लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं पे सांप बिच्छू है ना, बंद है घर, तो क्या पता वहां पे कोई जानवर हो, कोई विषैला जानवर हो, तो जाने में भय लगेगा। लेकिन अगर वहां पर कोई लाइट जला दे, रोशनी कर दे, तो आपको फिर भय आपका चला जाएगा, फिर आपको भय नहीं लगेगा, फिर आप चीजों को एज इट इज देख सकते हैं कि कहां पर क्या है। इसी तरह से हमारे हृदय में, अभी हमारे अंदर में अज्ञानता है, अंधकार के समान है, अंधकार के तुल्य है। और जब तक ये ज्ञान से प्रकाशित नहीं होगा हमारा हृदय भगवत गीता के ज्ञान से, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, भयभीत ही रहेंगे हमेशा। पता नहीं क्या होगा ऐसा सोचेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसे भयभीत रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवत गीता का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हमारे चित्त में क्या आता है? प्रकाश हो जाता है। फिर हमें किसी प्रकार के भय नहीं रहेगा। शोक मोह भय सब खत्म हो जाएगा। शोक भी खत्म हो जाएगा, मोह भी नहीं रहेगा, और भय भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो है उस धाम को प्राप्त करना जिस धाम में भगवत धाम है ना, भगवान का जो धाम, जो कि हमारी दृष्टि में देखने से नहीं दिखेगा हमको, हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं भक्ति करके, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार हमको ये जानकारी मिलती है भगवान के धाम के बारे में। तो इसलिए हमको अगर असली सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवत गीता को समझना और पढ़ना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पढ़ना समझना जरूरी है, साधु संग जरूरी है ना। और इस कलयुग में सबसे बड़ी कृपा जो हमारे ऊपर की है वो है हरि नाम, भगवान का जो नाम है। कली काले नाम रूपी कृष्ण होता है। हर कलयुग में भगवान के नाम के रूप में भगवान स्वयं आए, अवतरित हुए हैं। इसलिए हम जब हरि नाम लेते हैं तो वो हरि नाम भी हमको जो है हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता है। हरि नाम से भी होता है अगर हम हरि नाम करेंगे ध्यान से। लेकिन दोनों की जरूरत है, पढ़ने की भी जरूरत है शास्त्र को, और साथ साथ में हरि नाम भी लेना है ना। हरि नाम लेने से भी हमारे हृदय में जो अज्ञानता है वो दूर होती है और हमें सही रास्ते नजर आता है कि हमारे जीवन में हमें कहाँ जाना है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये शरीर की तुलना मैंने किससे बताई थी? रथ से बताई थी, है ना। तो रथ में जो बुद्धि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारथी है वो। तो बुद्धि जो है वो कैसे सशक्त होएगी? बुद्धि अभी क्या है? सोई हुई है। जैसे किसी को दारू पिला के बेहोश की हालत में सुला दो, इसी प्रकार से बुद्धि सोई हुई है ज्ञानता के अंधकार में। इसलिए हमारी इंद्रियां विचलित है और घोड़े जो इधर उधर भाग रहे हैं। मन जो है वो लगाम के समान है। मन क्या है? लगाम है। तो मन की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को, घोड़ों को नियंत्रित करते हैं मन की सहायता से। लेकिन मन कैसे खींचता है? मन को बुद्धि मन पे हैवी होनी चाहिए। बुद्धि की सहायता से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्धि मतलब ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके तो हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, है ना। और मन नियंत्रित करेंगे तब हमारी इंद्रियां नियंत्रित होंगी, है ना। और इंद्रियां नियंत्रित होगी तब जाकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि हमको क्या प्राप्त करना है। किसी को अगर आईएएस ऑफिसर भी बनना है, किसी को बड़ी अच्छी पोजीशन को प्राप्त करना है, तो वो भी तभी संभव है जब वो अपने मन को नियंत्रित करेगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं है वो जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और जिसका मन उसके नियंत्रण में है
वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। तो मन में क्या समस्या है? मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ऐसे अनेक प्रकार के दूषण है मन में, है ना। मन में क्या है? दूषण। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर में कई बार वायरस आ जाता है। आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो पता हो, सॉफ्टवेयर में क्या हो जाता है? वायरस आ जाता है, तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। आप बटन दबाते रहिए, वो हैंग हो गया, वो चल ही नहीं रहा है। समझ गए बात? तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, सॉफ्टवेयर में वायरस घुसा हुआ है, माइंड में वायरस घुसा हुआ है, मन में काम ही नहीं करता है। उसको बैठ के सोचते रहता है करना क्या है मुझे, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो मन अनियंत्रित है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब घुसा हुआ है मन के अंदर, वायरस घुसा हुआ है। तो कैसे मन, इसलिए ये स्थिति है हमारी, है ना। मन की तुलना किससे की गई है? सॉफ्टवेयर से, हार्ड डिस्क से की गई है। किससे? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में डाटा कहां से जाएगा? जो भी हम अपनी इंद्रियों से जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जीभ से जो चखते हैं, हाथ पैर से जो कार्य करते हैं, है ना, उस तरह का डेटा जो है वो हमारे मन में कैसे जाता है? जाके स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क में वायरस चला गया। अब जैसे कोई पेन ड्राइव लगाता है, अगर वायरस वाली पेन ड्राइव घुसा दिया तो क्या हो जाएगा? उसमें पूरा सिस्टम को बर्बाद कर देगा, हैंग कर देगा। वैसे ही हमारे मन में अनेक प्रकार के वायरस, अनेक प्रकार की गंदगी, जो बोलते हैं ना गार्बेज, गंदगी डालते हैं हम अपने मन में, है ना। सिनेमा के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, अनेक प्रकार की तरह तरह की वीडियोस देख करके, इंस्टाग्राम, ये वो, है ना, हम क्या डाल रहे हैं? गार्बेज डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे मेरा सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है? गार्बेज डालने के सिस्टम हैंग ही होएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? गार्बेज नहीं डाल के उसमें अच्छी चीज डालनी है, जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं उसके अनुसार उसमें डालना चाहिए, है ना। हमें समय हमारा बचे तो हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, जीभ से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, है ना। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जीभ के दो फंक्शन है, एक तो बोलना और एक चखना। दो फंक्शन है जीभ के। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जीभ से हमें हमेशा भगवान के नाम लेना चाहिए और भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और चखने के लिए भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के। तो ये जीभ से हम भगवान, इससे हमारा जो मन है उस शुद्ध होएगा, है ना। आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन, भगवान के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। कानों से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, है ना। हाथ पैर से भगवान के मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से जब हम अच्छी चीज हमारे मन में, मन रूपी हार्ड डिस्क में जब अच्छा जाएगा तो अच्छी चीज ही बाहर निकलेगी, है ना। गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज बाहर निकलेगा, और अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छी चीज ही बाहर निकलेगी। एक गिलास में गंदा पानी डालोगे तो बोले गंदा कहां से आ गया पानी? डाला ही आपने था। अच्छा पानी डालिए तो गंदा पानी कहां से आएगा? गंदा पानी अपने आप चला जाएगा, है ना। तो अच्छा चीज हमें समझना है। भगवत गीता के अनुसार हमको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। इंद्रियों कैसे एंगेज करना है, एक गीता में बताया गया है ना। तो इसलिए जरूरी है। उसके बाद मैं ही बता रहा था कि हमारे मन में ये इसकी तुलना एक लगाम से की गई है। तो बुद्धि को स्ट्रोंग होना पड़ेगा। बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रोंग। सारथी अगर स्ट्रोंग नहीं है तो फिर मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सारथी को इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, यानी कि इसको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, पहले पता होना चाहिए, तभी तो करेंगे, है ना। तो इसलिए इसके लिए हमें पता होने के लिए हमें भगवत गीता को पढ़ना जरूरी। किसी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को कि मेरे को करना क्या है, तो फिर वो क्या जीवन में प्राप्त क्या करेगा। जैसे एक व्यक्ति था, ध्यान सुनिए। वो व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था ट्रेन में, है ना। ट्रेन में बैठा हुआ था तो उससे पूछा गया, वो है ना, पूछा कि ट्रेन में जाने के, वो बैठा हुआ था आराम से, पूछा भाई साहब आप किधर जा रहे हो? तो बोले कि अच्छा
किधर जा रहा हूँ क्या मतलब है? ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने? गुस्सा हो गया, बोले किधर जा रहे हैं क्या मतलब? यहाँ ट्रेन ले जा रही है वहीं जा रहा हूँ। बोले कि अच्छा तो कहाँ पे उतरना कहाँ है आपको, कहाँ तक जाओगे आप? बोले कि जहां भी ट्रेन उतारेगी वहीं उतर जाऊंगा। समझ गए बात? तो क्या बोले कि कहाँ जा रहे हो, कौन सी ट्रेन में बैठे हो? तो कोई भी ट्रेन में चढ़ गया, बताइए स्टेशन में जो पहली ट्रेन दिखी उसी में चढ़ गया, उसको पता ही नहीं कौन सी ट्रेन में चढ़ना। आप लोग कभी ट्रेन चढ़ते हो या नहीं? रेलवे स्टेशन कितने लोग गए हैं? सभी लोग चढ़ते हैं। तो क्या क्या करते हो? सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म नंबर नोट करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, फिर गाड़ी नंबर मैच करते हो, गाड़ी नंबर मैच हुआ कि नहीं, उसके बाद जाके बैठते हो अपनी सीट पे, और सीट भी देखते हो मेरी कौन से डब्बे में कौन सी सीट है, यानी किसी की भी सीट पे जाके बैठ गए। ऐसा होता है क्या? वो व्यक्ति को ना तो पता है कि मैं कौन सी ट्रेन में बैठना है, ऐसी बैठ, तो जो भी जहां भी ट्रेन ले जा रही है वहीं जाऊंगा। और कहाँ उतरोगे? बोले जहां उतारेगी वहीं उतर जाऊंगा। गुस्सा होके बोल रहे हैं, भाई तुम पागल हो क्या? उल्टा जो बोल उसी को पागल बोल रहे हैं, तुम ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो। उस व्यक्ति का दिमाग क्या माना जाएगा? खराब माना जाएगा ना, जो इस तरह से बोल रहा है। क्या बोला जाएगा उसको? पागल है। पागल व्यक्ति ऐसा करेगा ना, समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? तो क्लियर रहेगा कि मेरे को भैया इस स्टेशन पे उतरना है और इस ट्रेन में मैं इससे बैठा हूँ, वो पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? मेरे प्रश्न को उत्तर कौन दे सकता है? हाथ खड़ा करके पहले प्रश्न पूछूंगा, फिर आपको देना। कौन तैयार है? हाथ खड़ा कीजिए पहले, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। कौन बताएंगे? बताइए। आप बोलेंगे प्रभु जी? कौन बोलेंगे? हैं? प्रश्न बाद में पूछूंगा, पहले आपको हाथ खड़ा करवा रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति से ही पूछना है मुझे बस। बताइए कौन बता नहीं जाएगा? आप बताएंगे प्रभु जी? हाँ, तो खड़े हो जाइए। ठीक है, तो आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ अभी, है ना? बाकी को नहीं बोलना है, इनको बोलना है। आप बताइए, आप क्यों जी रहे हो? हैं? जीवन में तो जी रहे हैं, हैं? नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए जी रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि क्यों जी रहे हैं हम, हमें जीवन क्यों धारण किए हैं? तो क्या क्या उत्तर है? नॉर्मली क्या उत्तर रहता है इसका? हैं? चलिए, एक और कोई खड़ा हुई है। आप खड़ी हुई माता जी, आप खड़ी, माता जी। हाँ माता जी, आप खड़ी। ठीक है, आप बताइए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्यों जीवन जी रहे हैं, बताइए। भगवान बनाए हैं मनुष्य की सेवा करने के लिए, भगवान के लिए। माता पिता भगवान के समान है, तो उनका सेवा करने के लिए, अपने परिवार का सेवा करने के लिए। ठीक है, माता पिता की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, लेकिन जीने का पर्पस इसीलिए जी रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो लेकिन इसमें ये पूछ रहा हूँ कि आप जी क्यों रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है जैसे जीवन जी रहे हैं हम, तो क्यों जी रहे हैं जीवन? कहने का तो ये है कि जीवन हम किस लिए जी रहे हैं? जनरली हम जीवन जी रहे हैं, है ना, लेकिन हम क्यों जी रहे हैं? ये आपने बताया माता पिता की सेवा, है ना, लेकिन कब तक करोगे ये बताइए, कब तक जियोगे आप? हैं? जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक जिएंगे, है ना? तो जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक आप सेवा करोगे, उसके बाद क्या होगा? भगवान के पास बैठ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको क्लियर कट आइडिया नहीं होता है कि हम क्यों जीवन जी रहे हैं और कब तक जिएंगे, है ना? क्यों जीवन जी रहे हैं? तो जीवन जिंदगी है तो जी रहे हैं जीवन। ऐसा है कि हमको नहीं पता है जैसे कि हमने क्यों जन्म लिया। कहने का अर्थ ये है कि हम जब हमारा जब जीवन शुरू हुआ तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य था? ऐसा कुछ लक्ष्य था क्या हमारे जीवन का? जो आज हम कार्य कर रहे हैं, क्या उसी कार्य करने के लिए हमने जन्म लिया था? हैं? हम जो भी जन्म लिया तो हर चीज के पीछे कोई पर्पस होता है ना, पर्पस होता है ना हर चीज के लिए। तो जब हमने जन्म लिया तो क्या पर्पस से हमने जन्म लिया? क्या पर्पस था हमारा जन्म लेते टाइम? कोई ऐसा किसी को डिफाइन पता है क्या? नहीं पता है।
बस क्योंकि जन्म हो गया तो चलो जी रहे हैं, ऐसा टाइप का भाव है ना। पर्पस नहीं मालूम है क्यों जीवन जिए लिया। चलो आपने बोला कि चलो माता पिता की सेवा करनी है, ये सब करनी है, ये सब तो करना ही है, लेकिन ये पर्पस नहीं है जीवन जीने का। असली पर्पस, फिर पर्पस क्या है, क्यों जीवन हमने धारण किया, क्यों जन्म लिया हमने, मेरा क्वेश्चन ये है। पर्पस क्या है और कब तक जिएंगे ये भी नहीं पता है। ये बोले कि जब तक नहीं मरेंगे तब तक जिएंगे। ये उसी प्रकार है, कोई गाड़ी में बैठा है तो बोल रहे कि मैं आप क्यों, आप कहाँ उतरोगे, जब गाड़ी उतारेगी मैं उतरूंगा। जब तक नहीं मरेंगे जब तक जिएंगे, है ना। और ये पर्पस सोचना कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोले जहाँ गाड़ी ले जा रही है वहां जा रहा हूँ। जहाँ जीवन हमको ले जा रहा है हम वहां जाने को तैयार है। हमें पता नहीं है कि हमको अपने जीवन को किधर ले जाना है, हमें पर्पस डायरेक्शन मालूम नहीं है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला दिया, हम लोग भी आज गलत डायरेक्शन में चले गए थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको डायरेक्शन, हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कि जाना किधर है, तो हम गलत रास्ता पकड़ लेंगे। गाड़ी चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही रास्ते पे गाड़ी चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो हमको, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको क्लियर कट समझ पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है और क्या प्राप्त करना है। ये जीवन क्लियर होना चाहिए हमको, और कैसे प्राप्त करना है ये भी क्लियर होना चाहिए, रास्ता भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ से बंबई जाना है, तो आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि बंबई जाना है, और दूसरा ये क्लियर होना चाहिए कि किस रास्ते से जाना है, शॉर्टकट कौन सा है ये भी पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए बंबई जाना है तो पहले यहाँ से चलेगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से रसिया, रसिया से जापान, और जापान से फिर जो है गए कहाँ पर, बोले थोड़ा अर्जेंटीना भी घूम के आ जाता हूँ। फिर वहां गए, फिर वहां से दिल्ली का फ्लाइट पकड़े, फिर दिल्ली के फ्लाइट से कलकत्ता का फ्लाइट पकड़े, और फिर कलकत्ता के फ्लाइट से फिर जाके बम्बई पहुंचे। 10 साल लग गया बम्बई पहुंचने में, और रास्ता केवल 2 घंटे का था, 4 घंटे का था। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अगर सही डायरेक्शन मालूम नहीं है कि किस रास्ते से जाना है, वो भी गड़बड़ है ना। तो हमने क्लियर कट ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो हमको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा कि कैसे उसको प्राप्त करना है, और वही कार्य फिर हमको करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है अननेसेसरी हमको इधर उधर नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन अल्प समय के लिए मिला है, हमको थोड़े समय के लिए मिला है। प्राण अल्पायुष सभ्य क्लावस्मि युगे जनः, कि कलयुग में हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। अगर हम इससे भटकते जाएंगे इधर उधर, अपना समय वेस्ट करेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक्चुअल में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो हमको जो चीज प्राप्त हो सकती है वो किसी दूसरे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। पशु जीवन में, पक्षी जीवन में, किसी और जीवन में प्राप्त नहीं होगी, किसी और योनि में, केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए हमको अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, जो कि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं इसमें, है ना, कि क्या लक्ष्य है ना। वो लक्ष्य इसके ऊपर बताते हैं, है ना। तो लक्ष्य अर्जुन को भी पता नहीं था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अर्जुन भी समझ रहे थे कि मेरे को, वो भी कंफ्यूजन में थे। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण किया सबसे पहले, कि हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए टीवी देखना अच्छा है, सास बहू का सीरियल देखना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, लेकिन क्या मेरे लिए अच्छा है यानी आप बताइए। तो किसी एक गुरु की शरण ग्रहण करने से हमको सही रास्ते का पता चलता है। वो प्रामाणिक होने चाहिए, लेकिन गुरु भी प्रामाणिक होने चाहिए। प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके हम जो है जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। यही बात भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिपरिश्रम सेवया उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तुम्हें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो कि तत्वदर्शी हो, जिसने तत्व से दर्शन किया हो, जो अच्छे से समझता हो जीवन के लक्ष्य के बारे में, उसके पास जाना पड़ेगा। इधर उधर घुमाने के लिए बहुत लोग अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं, लेकिन इतने सारे सो कॉल्ड साधु और सो कॉल्ड महात्मा जो है उनको फंसा देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। ये कलयुग में ये लक्षण है कलयुग का। एक्चुअली कलयुग में इस प्रकार का लक्षण है ना। जैसे कि आपको दवाई
खरीदनी है ना, तो ऐसी दुकान है जिसमें नकली दवाई मिल रही है और एक ऐसी दुकान है जिसमें असली दवाई मिल रही है। अब हमारे ऊपर चॉइस है, हमारे अगर हम चाहें तो नकली दुकान में भी जाएंगे तो हमारी नकली दवाई मिल जाएगी, उससे हमारा रोग ठीक नहीं हो पाएगा बल्कि और रोग बढ़ जाएगा। और दूसरी दुकान पे असली दुकान में चले जाएंगे तो असली दवाई मिल जाएगी। लेकिन कैसे हम असली दुकान में जाएंगे, इसके लिए हमारे अंदर जो है क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि मुझे असली गुरु को प्राप्त करना है, जो असली गुरु है उनको मुझे प्राप्त करना है, ये इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि हमें जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है तो हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके और उनसे हमें पूछना पड़ेगा कि कैसे मेरे को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं, भक्ति कैसे करूं। ये भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अगरबत्ती दिखा दिया हमने सुबह शाम को, है ना, और आरती गा दिया, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, है ना, कष्ट सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, आरती गा दिया और हो गया बस भक्ति। चलो भी अब काम में लग जाओ अपने, कर्म ही पूजा है। अरे किसने बोला कर्म ही पूजा है? कौन आपको समझाया ये चीज है? कर्म पूजा है कौन? ये सब हमारे मन में जो इधर उधर से हम सुन लेते हैं, गलत तरीके से समझ लेते हैं चीजों को, ये हमको ठीक करना पड़ेगा। कर्म पूजा, हर कर्म पूजा नहीं हो सकता। कौन सा कर्म पूजा है ना? तो हमें भक्ति कैसे करनी है ये भी समझना पड़ेगा, है ना, किस तरह से। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, वही भक्ति करने का तरीका है। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। और दूसरा साथ में क्या करें कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो भी अपनी पढ़ाई कर सकता है, कोई गृहिणी अपने घर का कार्य कर सकती है, कोई बिजनेस करने वाला बिजनेस कर सकता है, नौकरी करने वाला नौकरी कर सकता है। किसी को अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अर्जुन बोल रहा था मैं सब छोड़ के चलो आपका ध्यान कर लेता हूँ। अर्जुन ने को क्या कहा भगवान ने कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो। अर्जुन को भगवान ने बोला नहीं कि तुम चले जाओ छोड़ के युद्ध वगैरह, नहीं। अर्जुन को बोला तुम अपने कर्म करो लेकिन तुम मेरा स्मरण भी करते रहो साथ साथ। तो हमें भी अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करते करते हमको अभी फाइनल में कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि हमको 4 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला चीज है कि हमको साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब ये है कि हमको ऐसा नहीं कोई भी साधु जिसने किसी भी साधु को हमने सुनना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। हमें पहले देखना चाहिए कि कौन से साधु प्रामाणिक है। जैसे कोई डिग्री लेता है पढ़ाई करने के लिए तो किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेता है, पहले देखता है कि वो जो कॉलेज है वो अथॉरिटी उसका कैसा वो प्रामाणिक कॉलेज होना चाहिए, है ना, प्रामाणिक होना चाहिए। उसी तरह से हमें किन से सुनना है, किन का एसोसिएशन लेना है, वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज है कि हमको भगवत गीता आदि ग्रंथ भी, यही वाला भगवत गीता जो इस्कॉन का है, ये प्रमाणिक, इसका नाम यथारूप है। क्या नाम है? यथारूप। ये गीता को पढ़ने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। दुनिया में हजारों गीता है, किसी भी गीता को पढ़ने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा, केवल इसी गीता को पढ़ने से बदलेगा, क्योंकि ये गीता प्रामाणिक है, क्योंकि इसको परंपरा में इसको प्रेजेंट किया है ना। तो इसलिए ये गीता आप सभी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ आपके जीवन में बदलाव आएगा इस गीता को पढ़ने से। इसलिए भगवत गीता हमें ये पढ़नी है। तीसरा है ABCD जो है वो हम बता रहे हैं। ABCD मतलब ये आध्यात्मिक जीवन का जो ABCD है वो क्या है? A मतलब एसोसिएशन, साधु संग, B मतलब भगवत गीता, C मतलब भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। जप करने का मतलब ये है कि जो हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब नारद मुनि जो थे पिछले जीवन में एक दासी के पुत्र थे और वही नारद मुनि उस समय उन्होंने भगवान के जो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनसे कैसे भक्ति करना है वो भी सीखा उनसे। क्या जप करना है, मंत्र जप क्या करना है, तो वो भी सीखे, उन्होंने बताया दीक्षा के समय। उसके बाद जब नारद मुनि ने पिछले जीवन में
भगवान के नाम का जप किया तो अगले जीवन के अंदर वो उन्होंने नारद मुनि का शरीर प्राप्त किया। तो ये जो मंत्र जप है ये बहुत पावरफुल है। तो हम में से प्रत्येक को ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। वो भी 10 मिनट लगता है केवल एक माला करने में। 108 बार अगर हम जप करेंगे तो हम हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम महसूस करेंगे। इसलिए C for चैंटिंग मतलब जपा, प्रत्येक दिन हमको जप करना चाहिए, है ना। आप देखिए जो बहुत सारे उदाहरण है ना। आप देखिए रत्नाकर नाम के डाकू थे, है ना। मरा 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 बोल बोल के वो क्या बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। उल्टा नाम जप किए मरा मरा करके। राम नाम निकल नहीं पा रहा थे क्योंकि इतने पाप किए थे कि राम बोलकर मन बोल नहीं पा रहे थे। मरा मरा निकल रहा था, मरा ही बोलो तुम। नारद मुनि बोला मरा मरा ही बोलो, मरा 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 करके वो जो है क्या बन गए, मरा मरा मतलब राम बन गया वो भी, है ना। तो इस तरह से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े संत बने ना सब हरि नाम जप करके ही बने। तो ये जीवा जो भगवान ने दिया है केवल नाम जप करने के लिए दिया है। इसलिए इस जीवा से हमको भगवान के नाम को उच्चारण करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र आप सभी को हम कार्ड दे देंगे। हमारे पास कार्ड है और माला भी रखी है यहाँ पे। आपके पास जिनके पास माला नहीं है वो माला लेकर जाइए, है ना। बहुत ही कम प्राइस पे आपको माला मिल जाएगी और कार्ड मिल जाएगा। उससे आप हरिनाम जप कर सकते हैं, है ना। और कहेंगे तो एक नाम जप आपको अभी करवा भी देंगे, एक्सपीरियंस भी दिला देंगे आपको। गुलाब जामुन को थोड़ा चखा भी देते हैं, है ना। खाली वर्णन करने से क्या फायदा। किसी को बताने गुलाब जामुन कितना बढ़िया है, उसको एक्सप्लेन करने से अच्छा उसको चखा दीजिए, वो पीछे भागेगा फिर उसके, है ना। बताने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जरा, है ना। ये हरिनाम जब ऐसा है। तो चैंटिंग और डी फॉर डाइट जिसको बोलते हैं, भगवान को भोग लगा के ही हमेशा खाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, है ना। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन ही केवल ग्रहण करना चाहिए, उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने लोग अपने पाप नष्ट करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। बाकी लोग नहीं करना चाहते, पाप करना चाहते हो, नष्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ। कितने लोग, सब लोग करना चाहते हैं नष्ट। तो नष्ट कैसे होगा जब हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तो भोग क्या लगता है भगवान को, भगवान भगवद गीता में मांस भोग नहीं लगता है कृष्ण को, और ना ही भगवान को जो है प्याज लहसुन भोग लगता है। भगवान को क्या भोग लगता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान को पत्र पुष्प फल ये सब चीज भोग लगता है। तो भले ही आपके घर में प्याज लहसुन हो सकता बनता हो, कम से कम फल खरीद के भगवान को भोग लगा दीजिए, है ना। और वो भोग लगा करके आप सब परिवार के सदस्य बैठ के उसको पा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो भी खाना चाहिए वो भोग लगा के खाना चाहिए, कहने का अर्थ ये है ना। उसके बाद इससे क्या होगा, ABCD अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, है ना। और इससे फिर हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा और हमें भगवद गीता पढ़ने से भी समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी होती है गीता की, आप उसमें हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम फोन नंबर हमें लिख के दे सकते हैं। हम अपने ऑनलाइन कक्षाओं में आपको जोड़ सकते हैं। सुबह शाम हमारी कक्षाएं होती हैं ऑनलाइन 1 घंटे की, है ना। तो उसमें आप जुड़ सकते हो भगवद गीता भागवत में। तो इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो मैं यही इससे हमको जीवन का जो चरम लक्ष्य है यानी कि भगवत धाम है उसकी प्राप्ति होगी और हमेशा हमेशा के लिए हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो संसार है इसमें हमें हमारे जो मन में जो कलमश है इससे हमें दूर करना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है और इसको खत्म करके हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने मन को क्या करना है, पवित्र करना है, शुद्ध करना है। इसलिए हमने आपको ये प्रोसेस बताया है ABCD। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य, जिसको मैं बोल रहा था कि लक्ष्य फिक्स कीजिए। लक्ष्य क्या है, अपना शुद्धिकरण। मेरे मन में जो काम वासना है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो अहंकार है, ये सब खत्म करके हमें अपने आप को भगवान के एक दास, एक भक्त के रूप में अपने आप को महसूस करना है ना। और अपने हृदय में जितनी हम अज्ञानता है उसको खत्म करना और भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना, है
है ना। और डिटेल में हम आपको बाद में समझा सकते हैं कि कैसे पढ़ाई करते करते भी वो सेवा ही है भगवान की। कोई नौकरी कर रहा है वो भी सेवा हो सकती है, कोई बिजनेस कर रहा है वो भी सेवा हो सकती है। नहीं कि आपको 24 घंटे केवल अगरबत्ती दिखाना है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य करते करते भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन उस कार्य को सही तरीके से सही चेतना में करना है। इससे लास्ट में एक उदाहरण देके समझाऊंगा मैं, है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें जैसे एक चाकू होता है, चाकू मन क्या है, चाकू की तरह है। किसकी तरह है? चाकू की तरह है। उस चाकू से अगर किसी गुंडे के हाथ में चला जाएगा तो क्या करेगा? वो चाकू से मर्डर करेगा, है ना। और वही चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो क्या करेगा? वो जीवन बचाएगा। तो चाकू वही है, लेकिन उसका उपयोग कर अगर किसी डाकू के हाथ में जाएगा तो मर्डर करेगा, और किसी डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो जीवन बचाएगा। तो चाकू अलग अलग नहीं है, चाकू वही है। इसी तरह से हमारा मन, अगर हम उसको सही तरीके से ट्रेनिंग देंगे, है ना, तब फिर वो मन से हमारा उद्धार होगा। और उसी मन से अगर हम उसको गलत तरीके से लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हम नीचे पतन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पतन होगा हमारा। इसलिए हमें अपने मन को सही ट्रेनिंग देना है साधु संत में रहते हुए, और आगे अपने आप को बढ़ाना है भक्ति में, जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यहीं पे बताने के लिए तो वो भी बहुत कुछ था, लेकिन अभी यहीं पर विराम देंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या चर्चा किया? आज हमने ये बताया कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में हमारा जो लक्ष्य है वो भगवत धाम वापस जाना है ना, जिस धाम को हम छोड़ करके आए। और हमें इस धाम जाने का जो तरीका है वो क्या है? भक्ति। भक्ति कैसे करना है? तो हमने बताया भक्तों का संग करना है ना, गुरु परमानिक गुरु को प्राप्त करना है, और उनके माध्यम से हमें भगवत गीता सीखनी है, पढ़नी है, चैंटिंग करना है, हरिनाम जप करना है, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना है। इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके हम जो है अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो भगवत धाम जाना है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, और हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक इंद्रियों को भोगने में सुख नहीं है, ये साया सुख की तरह है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये संसार जो है वो एक परछाई है, ये ओरिजिनल यहाँ पे हमको सुख प्राप्त नहीं होगा। केवल सुख मिलेगा तो भगवान के नाम में ही मिलेगा, भगवान की भक्ति में मिलेगा। बाकी सारा सुख जो है वो टेम्पररी है ना। इसलिए हमें उस सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इस तरह से हमारे मन में जो भी कलमश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारा कलमश हमें खत्म करके इसी जीवन में भक्ति करके भगवत धाम जाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसको हमें प्राप्त करना है। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है, आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न हो? शालिग्राम की, हाँ, शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम जो है वो भगवान के विग्रह की तरह ही माना जाता है, भगवान ही है स्वयं शालिग्राम। तो शालिग्राम को हमें एक पत्थर की तरह नहीं समझना चाहिए, वो भगवान के विग्रह ही है। तो उनकी पूजा वैसी होनी चाहिए जैसे भगवान की हम विग्रह की पूजा करते हैं, तुलसी पत्ता चढ़ा के, और इस तरह से उनको हमें पूजा करना चाहिए शालिग्राम का, है ना। और उनको भोग भी लगा सकते हैं कि भगवान से अभिन्न होते हैं शालिग्राम, है ना। तो ये चीज है, ठीक है, कर सकते हैं पूजा। और किसी कोई प्रश्न है? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि का मालिक हूँ, है ना। तो कृष्ण जो है वो पूरी सृष्टि के मालिक है, तो इसलिए उनको सारा सृष्टि उन्होंने बनाया है। इसलिए वो भगवान पूरे जगत के पिता कहलाते हैं, जगत पिता है वो, सभी हम सब के पिता है। भगवान ने बोला है भगवत गीता में, है ना, कि सब योनिषु कौन्तेय, है ना, मूर्ते संभवन्ति या हम बीज प्रगत पिता। वहाँ को जगत पिता इसलिए बोला जाता है कि सारी योनियों में वही जगत पिता भी बोलते हैं, जगतपति भी मानते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। जगतपति नहीं, जगत पिता बोल रहे हैं, तीन बंधु जगत पते, है ना। तो
जो जगत पते का मतलब क्या है? पूरे जगत के मालिक है, मालिक के रूप में जगत पते बोला गया है। पूरे जगत के मालिक हैं वो, ही इज द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, कोई और मालिक नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि मैं मालिक हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, ये अज्ञानता है। मालिक केवल कृष्ण है, उनकी प्रॉपर्टी है सब, हर चीज उन्हीं की है ना। तो इसलिए उनको जगत पते बोला गया, क्योंकि वो सारे जगत के मालिक है ना। सब चीज उनका है, सारी सृष्टि उनकी है। इसलिए उनको दीन एक कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते इसलिए बोला जाता है उनको, है ना, क्योंकि वो पूरी जगत के क्या है? मालिक है। अब मालिक नहीं है किसी भी चीज के, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है? माता पिता की सबसे अच्छी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? माता पिता की सबसे अच्छी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? माता पिता की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, कोई भी पुत्र या पुत्री अगर भक्ति में सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, तो वो सबसे बड़ी अच्छी सेवा कर सकते हैं माता पिता की, है ना, भक्त बन के। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की सबसे अच्छी सेवा कैसे करी? क्योंकि वो उनके पुत्र, उन्होंने भक्ति किया, इसलिए प्रहलाद महाराज के कारण हिरण्यकशिपु भी भगवत धाम चले गए, है ना। उसी तरह से ध्रुव महाराज ने अपनी माँ को भी वैकुंठ भेज दिया, कैसे? खुद भक्ति करके। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे माता पिता को इसका लाभ पहुंचता है। भगवान ने बोला है ना, प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह भगवान से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम वर मांगो, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा? बोले कि जिस घर में तुम जैसा पुत्र अगर भक्त हो तो उसके 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूँ। तो 21 पीढ़ी का उद्धार, केवल हमारे पिता की बात नहीं हो रही, बल्कि पिता के पिता 21 पीढ़ियों का उद्धार जो है वो भगवान उसकी गारंटी दे रहे हैं। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति करने से हमारे माता पिता और हमारे जितने भी और पूर्वज हैं वो सबका उद्धार होता है भक्ति करने से। लेकिन भक्ति प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिक का अर्थ है कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। अपने मनमाने ढंग से भक्ति करने से नहीं होगा, है ना। शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए भक्ति, है ना। जैसे कोई देवी देवताओं की भक्ति भी करते हैं तो वो भक्ति की बात नहीं कर रहे। भक्ति केवल कृष्ण की होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि, है ना, भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, कोई और नहीं होना चाहिए, मेरा ही चिंतन करो। माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति जो मेरी करता है ना, वो मेरे को प्राप्त करता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमको अलग अलग देवी देवताओं की भी भक्ति करने की जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है। देवी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो इसलिए डाउट हो सकता है, इसको क्लियर करेंगे, है ना, बाद में, कि देवी देवता और भगवान में, कृष्ण में अंतर है। कृष्ण कोई देवता नहीं है, वो साक्षात भगवान है, और देवी देवता अलग होते हैं, है ना। तो देवी देवताओं की भक्ति हमें जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति भी करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण नाम का जप भी करिए, उससे भी हमारी भक्ति, उससे भी हमारे जीवन में सही ज्ञान समय आने पे हमें समझ में आ जाएगा कि देवी देवता की भक्ति अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी नुकसान नहीं है। ये भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान है कृष्ण की। अब रावण ने भी शिव जी की भक्ति की और शिव जी ने उनको लंका प्रदान कर दी, लेकिन जब उसी कारण उनका अहंकार बढ़ गया रावण का, और राम जी की पत्नी सीता को ही अपहरण कर लिया, और जब राम जी ने वध किया रावण का तो शिव जी बचाने नहीं आए। तो देवी देवता की भक्ति करने से हमको जो परिणाम मिलेगा वो शाश्वत नहीं होगा, उससे हमारा कोई भला नहीं होगा। हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी की पूजा करी, ब्रह्मा जी से इतना बड़ा वरदान मांगा, लेकिन जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए हिरण्यकशिपु को, है ना। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की भक्ति करने से हमको शाश्वत लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। ध्रुव महाराज को भी अपने ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था कि नहीं, ध्रुव महाराज को। लेकिन ध्रुव महाराज किसी ब्रह्मा जी के या शिव जी के पास नहीं गए, किसके पास गए? विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान के पास जब गए
तो विष्णु भगवान की भक्ति करने से उनको भगवान के जब दर्शन हुए तो गुरु महाराज ने बोला कि मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनकी भौतिक उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो जब कृष्ण के पास जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं और फिर हमको वो वस्तु भी प्रदान करते हैं। जब मना कर दिया मेरे को नहीं चाहिए, तो भी ध्रुव महाराज को भगवान ने राज्य दिया, 36,000 साल तक राज्य किया ध्रुव महाराज, और उनको भी ध्रुव लोक प्रदान कर दिए जो ब्रह्मा जी से भी बढ़ के है ना। तो वो इच्छा उनकी शाश्वत रूप से पूरी करी। अब देखिए भगवान के जो वर होते हैं, कृष्ण के जो वर होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो आपका हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। इन देवी देवताओं के द्वारा जो प्रदान किए गए वर होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्षणिक होते हैं, खत्म हो जाएंगे। वो शाश्वत लाभ पहुंचाने वाले नहीं होते। इसलिए देवी देवताओं के पास हमको नहीं जाना चाहिए ज्यादा इच्छा रख के। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो सुकृतिवान लोग होते हैं वो मेरे पास आते हैं। 4 प्रकार के लोग आते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अर्थ की इच्छा करके भी, धन की इच्छा भी है, किसी को दुख से भी पीड़ा हो रही है, किसी को नॉलेज प्राप्त करने की इच्छा है ना, तो मेरे पास आओ। जो कृष्ण के पास जाएंगे तो उससे लाभ है ना, ये समझना है। जैसे गजेंद्र ने भी भगवान को पुकारा जब उनको दुख हुआ, पीड़ा हुआ, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का, तो उसने किसी देवी देवता को नहीं बुलाया, भगवान को बुलाया, और भगवान उनको अपने साथ लेके वैकुंठ चले गए। देवी देवता मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। देवी देवता के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मोक्ष दे सकते। मोक्ष केवल भगवान कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए हमको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, ना कि देवी देवताओं की शरण में, है ना। इसलिए हम कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पर हम विराम करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग इस्कॉन दुर्ग से आए, तो हमारे साथ प्रभु जी आए, हमारे जी अनंत श्याम प्रभु जी, जिनके श्री मुख में भगवद गीता का हमने श्रवण किया, जिसमें हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया प्रभु जी ने, है ना। हमें प्रसाद कैसा लेना चाहिए वो बताया, और इतने सारी हमें नॉलेज दिया। तो हम इनका धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा इस्कॉन मंदिर जो है ना दुर्ग बैगापारा में है। आप लोग दुर्ग आए तो वहाँ जरूर दर्शन करें।